जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर की संयुक्त अध्यक्षता में बोध गया स्थित तिब्बतियन मॉन्टेसरी की सभागार में महापावन दलाई लामा की बोध गया में संभावित आगमन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर जिले के वरीय पदाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में महापावन दलाई लामा के आगमन की संभावना है। उन्होंने बताया कि महापावन दलाई लामा के आगमन के दौरान वह काल चक्र मैदान में विभिन्न बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं को प्रवचन टीचिंग का कार्य करवाते हैं। इसी स्थिति में कालचक्र मैदान के चारों ओर यातायात व्यवस्था, विधि व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था को संधारित रखना अति आवश्यक है। जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बोध गया को निर्देश दिया कि बोध गया के संपूर्ण क्षेत्र तथा कालचक्र मैदान के क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित कराए। कालचक्र मैदान के चारों ओर यदि किसी नाली का ढक्कन टूटा हुआ है, उसे तेजी से मरम्मत करवाए। साफ सफाई की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कालचक्र मैदान सहित विभिन्न मॉन्टेसरी के समीप नियमित रूप से साफ सफाई तथा कचरा उठाव करवाते रहे। कालचक्र मैदान में पर्याप्त संख्या में मोबाइल टॉयलेट लगाते हुए नियमित साफ सफाई करवाते रहे। कालचक्र मैदान के चारों ओर तथा राजापुर एवं अन्य मॉन्टेसरी के जाने वाले प्रमुख सड़कों को तेजी से मरम्मत करवाए। डिटेल डिस्कशन हुआ है, उनके भी सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी बैठे हुए थे और बाकी उनका जो इंचार्ज है सिक्योरिटी के वो भी कुछ दिनों में आ जाएंगे, तब उनके साथ भी हमारी डिटेल मीटिंग होगी। लेकिन अभी सारी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से वार्तालाप हुई है। डिप्लॉयमेंट को लेके के जहाँ जहाँ उनका विजिट होगा वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। सीसीटीवी कैमरास भी लगाने को लेकर बात हुई है, वो भी लगाए जाएंगे। वीडियोग्राफर भी रहेंगे। वॉच टावर्स का भी मैंने बोला है एसडीपीओ को कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है अगर उसकी भी जो है प्रपोजल हमारे पास दे देंगे। जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स हैं, डीएफएमडी हो, एचएचएमडी हो, डीएसएमडी हो, स्कैनर्स हैं, बैगेज स्कैनर है, तो उसका भी मैंने इनको निर्देशित किया कि अच्छे से जांच कर लेंगे, वो प्रॉपरली फंक्शनल होने चाहिए। अगर उसको किसी तरीके की रिपेयर की ज़रूरत है तो उसको भी हम लोग टाइमली करवा लें। और इसके अलावा जितने भी विजिटर्स रहेंगे उनका प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल रहेगा, उनका वेरिफिकेशन रहेगा, उनको पासेस इशू किए जाएंगे इनका जो सिक्योरिटी टीम है उनके द्वारा। उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा अंदर। मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी जब टीचिंग्स होंगी हिज हॉलीनेस की तो उस टाइम पे कोई भी मोबाइल अलाउड नहीं है किसी भी विजिटर को। और अभी भी जो टेम्पल में है उसकी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के लिए बोला गया है कि मोबाइल अलाउ नहीं किया जाए। सिर्फ सिलेक्टेड जो बहुत ही अगर कोई वजह है तो उसको दिखाते हुए फिर तभी अलाउ किया जाए। उसके अलावा जो हमारे एक अस्थाई थाना भी यहाँ पे इस्टेब्लिश रहेगा तो उसके लिए भी निर्देश दिया गया। डिटेल ट्रैफिक प्लान भी उसके ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया डीएसपी ट्रैफिक और एसडीपीओ बोध गया को कि वो लोग बैठ जाएंगे। कैसे उस दिन जो है ट्रैफिक डाइवर्ट होगा जिस दिन टीचिंग्स हैं तो उसके बारे में भी ट्रैफिक प्लान डिटेल में ये लोग बना रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर जो प्लान है वो बन जाएगा। उसका प्रॉपर विधिवत न्यूज़पेपर में दिया भी जाएगा ताकि आम जनों को भी असुविधा नहीं हो। तो इन्हीं सब चीज़ों पे वार्तालाप हुई और उम्मीद है कि जो हिज हॉलीनेस का विजिट है वो अच्छे से संपन्न होगा। देखिए, हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी आने का जो प्रोग्राम है उसको लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ आज विस्तार से बैठक की गई। उसमें जो दलाई लामा ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे और उन लोगों से एक एक बात सुन करके और उनके जो ज़रूरत के हिसाब से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। चाहे वो कालचक्र मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सिक्योरिटी से लेकर के लाइट, नाली के ढक्कन लगाने से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। रोड और जहाँ पर भी आने जाने का आवागमन सुगम हो, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट सब बिंदुओं पर बातचीत हुई है। बीटीएमसी में भी जो व्यवस्था होनी चाहिए इस अवधि के दौरान उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। तो जो भी अभी व्यवस्थाएं हैं और उसमें हर बिंदु पर समीक्षा करके दलाई लामा जी रहने के दौरान पूरी तरह उसको बेहतर किया जाएगा। विशेषकर जो 3 दिन का कार्यक्रम है उनका पूजा का दिन, उस दिन कालचक्र मैदान पूरी तरह उनके समन्वय, ट्रस्ट के लोगों के समन्वय के साथ सिक्योरिटी में किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा
और अभी से ही सब जगह सभी लोगों को चेक करने का और सिक्योरिटी बढ़ाने का और पासेस को स्ट्रिक्टली निर्धारित करने का बहुत सख्ती से निर्देश दिया गया। और मैं समझता हूँ कि बोधगया के लोगों को भी ये काफ़ी एक बड़ा अवसर है। दलाई लामा जी आने से यहाँ का आर्थिक गतिविधियाँ भी बहुत बढ़ती हैं, लोगों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होती है और बाहर से भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। ये एक अच्छे भावना के साथ उनका स्वागत करते हुए अच्छे प्रोग्राम संपन्न हो, इसी उद्देश्य से हम लोग। कितने श्रद्धालुओं को आने की संभावना है सर? अभी संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन 50,000 से 1 लाख तक लोग बता रहे हैं कि इस अवधि में। पूज्य दलाई लामा कितने दिनों के प्रवास स्थान पर यहाँ पे हैं? पूरी विवरणी अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 1 महीना के आसपास रहने के साथ। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।